क्या आपने कभी भारत के मैप को ध्यान से देखा है? अगर आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एक छोटा सा रास्ता जो पश्चिम बंगाल के ऊपर से जाता है ही एकमात्र स्थल मार्ग है जो भारत के मुख्य भाग को उत्तर पूर्वी भाग से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक बेहद पतली सी पट्टी, मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी, ये जमीन का टुकड़ा ही तय करता है कि भारत अखंड है या बिखरा हुआ। इसे कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक ऐसा भौगोलिक बिंदु जो न सिर्फ भारत की एकता का प्रतीक है बल्कि एक रणनीतिक नब्ज भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नरेंद्र। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस कॉरिडोर के इतिहास, भू राजनीति, खतरों और महत्व के बारे में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास स्थित यह संकरा गलियारा भारत के नेनलैंड को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम से जोड़ता है। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर बांग्लादेश और उत्तर में भूटान है। एक जरा सी हलचल और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत देश से कट सकता है। यही इसकी सामरिक संवेदनशीलता है। दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जब पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, बना, तब यह गलियारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ाव का एकमात्र जरिया था। ब्रिटिश काल में यह इलाका ट्रांसपोर्ट और चाय के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 1947 के बाद यह अचानक भारत की जीवन रेखा बन गया। चीन के साथ 1962 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी इस कॉरिडोर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। भारतीय सेना के लिए यह गलियारा एक प्रमुख सप्लाई रूट है। अगर किसी भी युद्ध की स्थिति में यह कॉरिडोर बंद हो गया तो भारतीय सेना और आम नागरिकों के लिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां हमेशा भारी सुरक्षा तैनात रहती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी और खुफिया एजेंसियां लगातार यहां नजर बनाए रखती है। साथ ही चीन का विस्तारवादी रवैया, डोकलाम विवाद और बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां इस क्षेत्र को और अधिक संवेदनशील बना देती है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मींस BRI के तहत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे भारत की सुरक्षा नीति पर दबाव पड़ता है। सन 2017 में डोकलाम में जो टकराव हुआ था वो इसी चिकन नेक के बहुत नजदीक था। चीन अगर इस गलियारे के पास किसी भी तरह की गतिविधि करता है तो भारत की सुरक्षा को गहरी चुनौती मिल सकती है। भारत सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जैसे कि ऑल वेदर रोड्स, ब्रह्मपुत्र पर ब्रिज, रेलवे कनेक्टिविटी और एयरफोर्स की सक्रियता। सिलीगुड़ी को अब एक ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इस कॉरिडोर को और ज्यादा स्थायित्व देती है। इस क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों की भूमिका भी बहुत अहम है। वे न सिर्फ सीमाओं की रक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं बल्कि सांस्कृतिक एकता और भरोसे का प्रतीक भी बनते हैं। स्थानीय लोग अगर सतर्क रहे और देशभक्ति की भावना को बनाए रखें तो कोई भी बाहरी ताकत इस कॉरिडोर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चिकन नेक कॉरिडोर केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की एकता और संप्रभुता का प्रतीक है। इसे सुरक्षित रखना हर भारतवासी की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह गलियारा बंद हुआ तो उत्तर पूर्व सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी अलग थलग पड़ सकता है। यही वजह है कि इस पतली सी रेखा को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में गिना जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही तथ्यात्मक और जागरूकता के विषयों पर कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।